अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है हमारा थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है किस चीज़ का, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इन एमवीसी। अच्छा, लास्ट क्लास की बात की जाए, लास्ट क्लास में जो है मैंने कहाँ तक कर लिया था कि मैं जो है यूज़र कंट्रोलर पे तो नहीं, एम्प्लॉयज़ पे आऊँ। हाँ, मैंने एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर पे क्या लगा दिया था, ऑथोराइज का चेक लगा दिया था। सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ। साइन इन के पेज पे गया, इसको मैंने रन किया तो ये पूरी फाइल जो है मेरे पास विजुअल स्टूडियो की, इसका लिंक जो है प्लस डेटाबेस के साथ, ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके पास जो है ये विजुअल स्टूडियो की फ़ाइल भी होगी, पूरा कंप्लीट कोड होगा और साथ में डेटाबेस भी होगा। ठीक है, खैर मैं जो है, अच्छा अभी मैं साइन इन नहीं हूँ, ठीक है, मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे जाता हूँ तो मुझे कहाँ पे लेके आ रहा है, रीडायरेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये साइन इन वाले पेज पे ही कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब तक मैं साइन इन नहीं होऊंगा मुझे आगे की चीज़ें शो नहीं होंगी। यूज़र नेम डाला मैंने हारिस, पासवर्ड डाला हारिस और मैंने क्रिएट करा। लॉगिन होने के बाद मुझे क्या शो हो गई, सारी चीज़ें शो हो गई। वेलकम हारिस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। वेलकम के बाद हारिस क्या हुआ, जिस नाम से भी आप लॉगिन होंगे वो शो हो जाएगा आपको। और जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूंगा मैं कहाँ पे चले जाऊंगा, साइन इन वाले पेज पे चले जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो तक का काम था, लास्ट टॉपिक तक का था। अब उसके आगे क्या करना है, हमें कंटिन्यू करते हैं। आगे कहाँ तक हो गया है हमारा, हाँ, यहाँ तक हमारा काम हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अब आगे क्या है, अलाउ एनोनिमस। ये क्या है, कंसीडर सिनेरियो वेयर वी हैव 100 कंट्रोलर्स। अभी हमने क्या किया, मैं गया अपने कंट्रोलर पे और यहाँ पे मैंने ऑथराइज का चेक लगा दिया। अब फर्ज करें मेरे पास अगर 100 कंट्रोलर होते तो मैं क्या हर कंट्रोलर के पे जाके क्या लगाता, ऑथराइज फिल्टर लगाता। तो ये चीज़ क्या है, एक तरीके से कह लें कि ऑर्गेनाइज नहीं है, मैनेज नहीं है। ठीक है, इसका हल क्या है, फॉर दिस वी हैव एन ऑप्शन, इफ़ वी ऐड ऑथोराइज ग्लोबली देन ऑल कंट्रोलर्स बिकम ऑथोराइज। यानी कि मैं जो है ऑथोराइज का फिल्टर ग्लोबली लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, मेरे पास सारे कंट्रोलर पे वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ग्लोबल कैसे लगाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ग्लोबल डॉट ASAX फाइल के अंदर जाऊंगा। सही है, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसके नेम स्पेस के नीचे मैं ऑथोराइज का फिल्टर अप्लाई कर दूंगा और एक और लाइन ऐड होगी, ये वाली। बाय डिफ़ॉल्ट दो शो हो रही होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी फाइल है रोल बेस 1 के नाम से, मैं आया ग्लोबल डॉट ASAX। सही है, अब इसके नीचे क्या किया है, मैंने एक फ़िल्टर अप्लाई किया, क्या, ऑथोराइज। अब ये क्या हो गया, मेरा ग्लोबल फ़िल्टर हो गया, यानी कि हर एक कंट्रोलर पे ये फ़िल्टर अप्लाई होगी। ठीक है, और एक और लाइन ऐड करनी है, वो कौन सी, सिर्फ एक लाइन जो ऐड करनी है वो है मेरे पास ये ग्लोबल फिल्टर्स डॉट फिल्टर डॉट ऐड। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, अच्छा इससे क्या हुआ, जितने भी फिल्टर होंगे उन सब पे क्या होगा, ये ऑथोराइज फिल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, नाउ रन प्रोजेक्ट, यू विल नोटिस नो कंट्रोलर विल शो व्यू इवन साइन अप एंड साइन इन पेज। यानी कि अब जो है अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में रन करता हूँ, अब क्या हो रहा है, इसने जो है हर कंट्रोलर पे वो लगा दिया है ऑथोराइज। अब मुझे क्या हो रहा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस। यानी कि मैं जो है साइन इन और साइन अप पेज पे भी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो भी मेरे एक कंट्रोलर के अंदर थे। तो इसके लिए क्या करूँगा, टू शो ओवर कंट्रोलर व्यूज विच हैज साइन अप एंड साइन इन, यानी कि मुझे ये दो कंट्रोलर शो हों, ये दो मेथड शो हों। वी मेड आवर डेट कंट्रोल क्लास, यानी कि मैं जो है एक और क्लास बनाऊंगा, कौन सी, अलाउ एनोनिमस फिल्टर अप्लाई कर दूंगा क्लास के ऊपर। ठीक है, इन अवर केस यूजर कंट्रोलर हैज बोथ मेथड, यूजर कंट्रोलर के अंदर ये दोनों मेथड हैं, कौन कौन से, साइन इन का भी है और साइन अप का भी है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा कौन सा फिल्टर, अलाउ एनोनिमस वाला। सही है, अब रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। अच्छा अब देखिए, मुझे जो है साइन इन का पेज शो हो गया है। ठीक है, ये किससे हुआ, मेरे इस अलाउ एनोनिमस के फ़िल्टर से, जो मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है, यूज़र्स कंट्रोलर। एनोनिमस ने क्या किया था, हर कंट्रोलर को जो है आप पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अलाउ एनोनिमस क्या करता है, यानी कि आप कुछ मेथड्स शो कराना चाहें वो आपको उसने शो करा दिए।
क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है? अच्छा, अगर एक और बात की जाए तो मेरी जो है वेब एप्लीकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है हर यूज़र को शो हो रहा होता है, चाहे वो साइन अप हो, साइन इन हो या फिर ना हो, सही है। लेकिन इसने क्या किया, एनोनिमस ने क्या किया, सारे मेरे कंट्रोलर जो हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है अपने इस कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, ठीक है, और इसके नीचे जो है, सॉरी, यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा और इसके नीचे क्या बनाऊँगा, एक और मेथड बना दूँगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से। अच्छा, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी हुई है, उसमें सारा काम हुआ हुआ है। अब मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, रोल बेस 1 वाली को, ठीक है, और रोल बेस इसी पे शो कर रहा हूँ। ये मैं आया कहाँ पे, यूज़र्स कंट्रोलर के अंदर। मेरा कॉन्टैक्ट अस का मेथड जो है वो कहाँ पे है मेरा, हाँ, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गया मैं। अलाउ एनोनिमस, ये फ़िल्टर अप्लाई किया मैंने, और कौन सा मेथड बना दिया मैंने, कॉन्टैक्ट अस का, सही है। इसका मेथड बन गया और इसका मैंने सिंपल व्यू बना दिया, ठीक है। व्यू के अंदर क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आया, कॉन्टैक्ट अस का ये व्यू है, ठीक है, ये इसका व्यू बनाया। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा तो आप जो है देख लीजिएगा, जो भी आपने व्यू जनरेट करना है वो आप कर सकते हैं, सही है। इसका व्यू कैसा शो होगा वो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर CSS यूज़ हुई हुई है और बूटस्ट्रैप की क्लासें यूज़ हुई हुई हैं, सही है। एक तरीके से एक फॉर्म बना हुआ है, एक फॉर्म डिज़ाइन हुआ है, क्लियर है। उसके बाद क्या करा, हाँ, उसके बाद जो है इसको जो है अपनी नेविगेशन बार के अंदर ऐड करा दिया। कैसे, मैं आऊँ शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर आया, शेयर्ड के फोल्डर के अंदर आया, यहाँ से लेआउट पे आया। लेआउट पे आके क्या किया मैंने, कॉन्टैक्ट अस को क्या किया, अपनी नेविगेशन बार के ऊपर ऐड करा दिया, सही है। ये नेविगेशन बार का कोड है, सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट अस का लिंक दे दिया। क्लियर होगी यहाँ तक? अब मैं साइन इन पे आता हूँ और मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है। अब मैं साइन इन हुए बगैर कहाँ पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ। तो देखिए मुझे प्रॉपर जो है मेरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म शो हो रहा है, सही है। यानी कि आप जो है साइन इन या साइन अप करे बगैर भी जो है कॉन्टैक्ट कोई पेज अगर शो कराना चाहते हैं तो वो इस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे कि जो है मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज जो शो हो रहा है उसका कह लें कि व्यू कुछ इस तरीके से है, ये इसकी कोडिंग है। खैर, मैं आता हूँ यूज़र कंट्रोलर के अंदर, नहीं, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे दिया हुआ है, ठीक है, अलाउ एनोनिमस और कॉन्टैक्ट अस का पेज। यानी कि जब फाइल चलेगी तो आपको जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज भी शो होगा, साइन इन और साइन अप का भी शो होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का व्यू किस तरीके से बनाया है, सिंपल जैसे बनाते हैं व्यू, राइट क्लिक करा यहाँ पे और ऐड व्यू, एम्प्टी करा, जो करना है करें, मैंने एम्प्टी करा हुआ और ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने जो है ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल एक फॉर्म बना हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है, यानी कि जब आप फाइल रन करेंगे तो आपको जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज बगैर लॉगिन करे शो होगा। इसके पीछे सिनेरियो क्या है मैं शुरू में बता चुका हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये काम हो गया हमारा अलाउ एनोनिमस का, ठीक है। अब हमारा लास्ट काम क्या है, वो रोल्स का है। ये मेन चीज़ है हमारी ऑथोराइजेशन, यानी कि किस बंदे, किस यूज़र को क्या रोल देना है और वो क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है और किस किस चीज़ों से, किन किन चीज मेथड से मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, सही है। ये ऑथराइजेशन का एक मेन पार्ट है, बिल्कुल जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। रोल्स हैं क्या, रोल्स आर परमिशन विच आर गिवन टू अ पर्टिकुलर यूजर टू एक्सेस सम रिसोर्स, यानी कोई भी बंदा कुछ रिसोर्स एक्सेस कर सके। रोल्स आर यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिस्टम, रोल्स क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, यानी कि हर यूज़र जो है क्रिएट, डिलीट, अपडेट नहीं कर सकता, सिर्फ पर्टिकुलर यूज़र ही ये चीज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन हैव मल्टीपल रोल्स, यूज़र के पास जो है मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं रोल एग्जाम्पल, कौन कौन से रोल होते हैं मेरे पास, एक एडमिन होगा, एक कस्टमर और एक अकाउंटेंट, ठीक है। एडमिन होता है, एक एम्प्लॉय होगा या फिर एक कोई भी नॉर्मल यूज़र होगा, ये सिंपल रोल्स हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं।
हाउ टू अप्लाई रूल्स, अप्लाई रूल्स कैसे करना है, यानी कि इसके लिए जो है मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। रोल क्रिएशन, जिसको मैं इनहेरिट कराऊंगा किस क्लास से, रोल प्रोवाइडर से। You notice will be an error under role provider if you check this class through definition abstract class you have it implement all method of this class in your class। करना क्या है भाई, रोल बेस 1 है, यहाँ पे एक क्लास ऐड करानी है। क्लास कैसे ऐड कराते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करा, ऐड और क्लास, सही है। नाम क्या रखा क्लास का, मैंने रखा रोल क्रिएशन। डबल क्लिक करके क्रिएट करा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस, ओवरराइट कर दिया मैंने इसको, सही है। अब इस क्लास को मैं इनहेरिट किससे कराऊंगा, मैं कराऊंगा रोल प्रोवाइडर से। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, और ये क्या होती है, मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है रोल प्रोवाइडर। एरर दे रहा है, माउस लेके जाता हूँ, क्या कह रहा है, एक नेम स्पेस ऐड कराना है, इस नाम से करा दिया, एरर चला गया। अब यहाँ पे एरर आ गया, ये क्या है, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि जिसके अंदर इनकम्प्लीट मेथड है। अब वो मेथड यहाँ पे कैसे बनेंगे, सिंपल, आप इस बल्ब के आइकन पे जाएं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करा और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। डबल क्लिक करा मैंने, यहाँ पे देखें सारे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए, सही है, क्लियर है, ओवरराइड मेथड आ गए मेरे पास सारे। सर कुछ मेथड आपके काम के हैं और कुछ बेकार हैं, तो अभी जो है मैं किसी को भी नहीं छेड़ रहा, सही है, जो जैसा उसको वैसे ही रहने दे रहा हूँ। बस मुझे जिस पे काम है मैं उस पे आऊँगा। मुझे काम किस पे है, ये मेरी क्या बन गई, एक रोल क्रिएशन की क्लास बन गई, जो कि इनहेरिट है किससे, मेरी रोल प्रोवाइडर से। उसके आगे क्या है देखते हैं, आगे कह रहा है कि नाउ गो टू मेन वेब कॉन्फिग फाइल एंड ऐड रोल प्रोवाइडर। आप कहाँ पे जाएंगे, वेब कॉन्फिग फाइल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, रोल प्रोवाइडर ऐड करा देंगे। कैसे, रोल मैनेजर डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर, कोई भी नाम दे दिया इसको, और इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि ये चीज़ ट्रू कर दी आप। पहले आपने क्या करना है, रोल मैनेजर का टैग ओपन करना है, उसको नेम देना है और इनेबल ट्रू कर देना है, सही है। उसके बाद क्या है, क्लियर का मेथड मर्जी है, आप लिखते नहीं लिखें। अच्छा, यहाँ पे जो है हर एक चीज़ की वो लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ऐड नेम इक्वल्स टू माई प्रोवाइडर, जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया है वही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू रोल बेस डॉट रोल क्रिएशन, रोल बेस क्या है, आपकी एप्लीकेशन का नाम है रोल बेस, ठीक है। मेरी वाली का क्या नाम है, रोल बेस 1, और जो मैंने पहले कंप्लीट की हुई थी उसका नाम क्या था, रोल बेस, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, नेम स्पेस और आगे डॉट रोल क्रिएशन। ये क्या है, मेरी क्लास नेम है जो मैंने अभी अभी क्रिएट करी है, यहाँ पे रोल क्रिएशन के नाम से, ये मैंने दे दी, सही है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडर्स का टैग क्लोज कर दिया, और रोल मैनेजर का टैग क्लोज कर दिया, और सिस्टम वेब। तो ये अब मैं आता हूँ अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मेरी है रोल बेस्ड के नाम से, सही है। मैं कहाँ पे जाऊँगा, वेब कॉन्फिग के अंदर आया, जब मैं किस एप्लीकेशन के अंदर आया, मैं आया रोल बेस्ड के अंदर। ये क्या है, मेरी कंप्लीट एप्लीकेशन है, अब मैं इसी में चेंजेस नहीं कर रहा, सिंपल बता रहा हूँ ऐसे ही। और इसी का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा विद डेटाबेस समेत, ठीक है। डेटाबेस भी होगा उसी के अंदर और एप्लीकेशन भी होगी। फिर मैं आया वेब कॉन्फिग फाइल के अंदर, मैं आया कहाँ पे, सिस्टम डॉट वेब के अंदर। अच्छा, ये फॉर्म तक का काम हम लोग पहले कर चुके थे, ऑथेंटिकेशन वाला, सही है। उसके बाद क्या किया, रोल मैनेजर का टैग ओपन किया, हमने क्या किया है, वेब कॉन्फिग फाइल ओपन करी, ठीक है, ये रही यहाँ पे वेब कॉन्फिग फाइल, और यहाँ तक हम पहले काम कर चुके थे, फॉर्म तक, ठीक है। और रोल मैनेजर, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया जो मैंने अभी पावर पॉइंट में समझाया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखें, उसके बाद जाना है आपने अपनी क्लास के अंदर जो क्रिएट करी है, और यहाँ पे लिंक क्यूरी ऐड कर ली है। लिंक क्यूरी क्या होता है, ये जो है सिंपल सी शार्प में पड़ी होगी, आसान है इम्प्लीमेंट करना है इससे जो है। खैर क्या करा है मैंने, जो है गेट रोल फॉर यूज़र है, इस मेथड के अंदर आया, यहाँ मैंने क्या किया, यूजिंग वार डाटा इक्वल्स टू न्यू वेब सिक्योरिटी एंटिटीज़, यानी कि पूरा का पूरा डाटाबेस कहाँ पे आ गया, उठ के आपके इस डाटा के अंदर आ गया, ठीक है। एक और मैंने नीचे, इसके नीचे क्या लिया, एक और वेरिएबल लिया माई रोल के नाम से, फ्रॉम ए इन डाटा डॉट यूज़र ज्वाइन, मैंने यहाँ पे ज्वाइन लगाया है,
ठीक है, एक टेबल यूज़र्स के नाम से और एक टेबल यूज़र रोल के नाम से। सही है, ये टेबल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जाके शुरू में मैंने क्रिएट करे थे कौन कौन से, 3 टेबल थे मेरे पास टोटल, एक यूज़र के नाम से, एक यूज़र रोल के नाम से, सही है, और एक एम्प्लॉय के नाम से। अच्छा, यूज़र आईडी और इसके दरमियान क्या है, मैंने फॉरेन की रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर है, मैंने इन 2 टेबल को ज्वाइन कराया हुआ है लिंक क्यूरी से। ये आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन कराया। ऑन किस पे लगाया मैंने, जिनकी आईडी इक्वल है, ए डॉट आई डी इक्वल है किसके, बी डॉट यूज़र आई डी के। अच्छा, ए को एलियस नेम किस क्या दिया है मैंने, यूज़र टेबल, और बी को एलियस नेम क्या दिया है मैंने, यूज़र रोल का। सही है, और मैच क्या करेगा रिकॉर्ड, जिनका नाम बराबर हो नेम से, जो भी आप दें। अच्छा, ये सब वैल्यूज़ जा कहाँ पे रहेंगे, नेम कहाँ पे जा रहे हैं, आपके एक एरे के अंदर जा रहे हैं। सही है, और एंड में क्या कर देगा, रिटर्न माई रोल। माई रोल रिटर्न क्या करता है, जो भी वैल्यू इसके पास आती है वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देगा। और डिटेल देखनी है आपने जो है इसी के अंदर लिखी हुई है स्लाइड के अंदर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आपने जो है हर एक को अलग अलग रोल देने हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें क्रिएट का मेथड था एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, ये काम कौन सा कर सकता है, सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। तो आप कहाँ पे आ गए, इस एप्लीकेशन के अंदर आया, मैं यहाँ से कहाँ गया, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर गया। यहाँ पे क्रिएट का मेथड था, गेट मेथड, इसी के ऊपर लगाया ऑथोराइज, और रोल्स लिखा। रोल्स क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन नेम है, इक्वल्स टू एडमिन, यानी कि एडमिन जो होगा। अच्छा, एडमिन कौन है, यूज़र है, और प्रॉपर ये एडमिन जो है डेटाबेस के अंदर इसका रिकॉर्ड मौजूद है। यानी कि एक बंदा रजिस्टर हो चुका है एडमिन के नाम से। एडमिन के पास किस चीज़ का राइट होगा, क्रिएट करने का होगा। ठीक है, इसी तरीके से गेट मेथड पे लगाया है, और मैंने इसी तरीके से पोस्ट मेथड पे भी लगा दिया। यानी कि क्रिएट के पोस्ट मेथड पे ही मैंने सिंपल ये चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दी। क्लियर है, अब मैं और नीचे आया, अब देखें कोई चीज़ एडिट कौन कौन कर सकता है, एक तो एडमिन कर सकता है और दूसरा विजिटर कर सकता है। अच्छा, ये इसका रिकॉर्ड भी जो है पहले से जो डेटाबेस के अंदर सेव होगा। सही है, अगर नहीं है तो आप कर लें, वरना ये आपको एरर दे सकता है। इसके मैंने गेट मेथड पे लगाया हुआ है एडिट के, ठीक है, और एडिट के ही मैंने पोस्ट मेथड पे भी वो लाइन अप्लाई की हुई है, कौन सी, ऑथोराइज रोल इक्वल्स टू एडमिन विजिटर। यानी कि एडमिन सिर्फ क्रिएट क्या कर सकता है, कोई एडमिन कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्रिएट कौन कर सकता है, एडमिन, लेकिन अगर कोई विजिटर होगा वो एडिट भी कर सकता है कोई चीज़। क्लियर है, अब डिलीट, कोई चीज़ डिलीट कौन कौन कर सकता है, वो 2 बंदे कर सकते हैं, एक तो एडमिन कर सकता है और एक एम्प्लॉय कर सकता है। ठीक है, ये एम्प्लॉय भी कौन है, जो पहले से मौजूद होगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर मैं जाऊं डेटाबेस के अंदर, यहाँ आ गया मेरा वेब सिक्योरिटी टेबल्स, मैं यूज़र रोल के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके एडिट टॉप पे जाऊं, देखिए ये सारे एम्प्लॉय यहाँ पे मौजूद हैं, यूज़र्स, एडमिन के नाम से भी, एम्प्लॉय के नाम से भी, विजिटर के नाम से भी। क्लियर है, तो ये रिकॉर्ड पहले डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए। ये मैं रोल असाइन करना हूँ। ठीक है, ये डिलीट का गेट मेथड है, और ये क्या आ गया मेरे पास, डिलीट का पोस्ट मेथड आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ये मैंने रोल दे दिए सिंपल कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है। ऊपर से आ रहा हूँ दोबारा, क्रिएट की बात करूँ, सिर्फ क्रिएट जो है एडमिन कर सकता है, यानी कि जो भी एडमिन होगा वो कोई भी नया एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता है। सही है, अच्छा ये मैंने क्या दिए, रोल दे दिए। सही है, एडमिन क्रिएट कर सकता है। अगर मैं एडिट पे आऊँ, कोई भी चीज़ एडिट कौन कौन कर सकता है, एडमिन और विजिटर। सही है, और अगर मैं आऊँ डिलीट के मेथड पे, यानी कि कोई भी वैल्यू डिलीट कौन कौन कर सकता है, 2 यूज़र कर सकते हैं, 2 रोल कर सकते हैं, एक एडमिन और एक एम्प्लॉय। और ये डाटा जो है डेटाबेस के अंदर होना चाहिए, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगा दिया मैंने एडमिन, एडिट पे लगा दिया, डिलीट पे लगा दिया। हाँ, अब जो है लॉगिन करके देखते हैं। ओएस कौन है, एडमिन से लॉगिन हुआ था। ठीक है, ओएस कौन है मेरा, ये एडमिन है। ओएस की आईडी 1 है, तो यूज़र आईडी 1, इसका रोल नेम क्या है, एडमिन। ठीक है, और मैंने एक रजिस्टर किया था वहाब के नाम से। ठीक है, और वहाब की यूज़र आईडी 2 है, वहाब का रोल नेम क्या है, एम्प्लॉय है। सही है, अब आपको प्रॉपर डिफरेंस नज़र आएगा।
मैं इस फाइल को रन करता हूँ रोल बेस्ड को, मैं आता हूँ साइन इन के पेज पे, साइन इन पे आया और मैंने रन किया। पहले मैं साइन इन किससे होऊंगा, ओएस और पासवर्ड 1234। ओएस कौन है मेरा, जिसकी आईडी 1 है, और यहाँ पे आईडी 1 जिसकी है उसका रोल नेम क्या है, एडमिन है। यानी कि ओएस क्या है, मेरे पास एडमिन है, ओएस के पास सारे राइट्स होंगे। तो देखते हैं साइन इन होके, यूज़र नेम क्या है ओएस, पासवर्ड क्या है 1234। देखिए मैंने अगर साइन इन करूँ तो देखें ओएस की उससे साइन इन हुआ तो मेरे पास जो है सारे मेथड शो हो रहे हैं, डिलीट का भी, एडिट का भी, डिटेल्स का भी, और क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ। सही है। अब इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। अब मैं किससे होऊंगा साइन इन, मैं होता हूँ वहाब से। वहाब कौन है, मेरे पास एम्प्लॉय है। अच्छा अब मैं लॉग इन होता हूँ किससे, वहाब से। पासवर्ड क्या है 12345। साइन इन करा इसको, मेरे इसके पास भी जो है सारे डिलीट, हाँ देखिए वहाब के पास भी क्या हो रहा है, मेरे पास डिलीट का शो हो रहा है, डिटेल्स का, लेकिन वहाब कोई एडिट नहीं कर सकता। ठीक है। ओएस कौन था, एडमिन था, वो जो है मेरे पास एडिट भी कर सकता था। सही है। अब तीसरा यूज़र कौन है, वो इखलास है, इसकी आईडी 3 है, ये मेरा विजिटर है नॉर्मल। विजिटर पे जाऊँ अगर, मैंने विजिटर क्या काम कर सकता है, एडिट कर सकता है विजिटर, यानी कि एडमिन और विजिटर एडिट कर सकता है। तो देखते हैं, इखलास यूज़र नेम डालूंगा और पासवर्ड ये डालूंगा, रोल बेस्ड। यूज़र नेम दिया मैंने इखलास, पासवर्ड क्या दिया 123456। सही है। और मैंने इसको साइन इन कर, देखें एडिट का आ रहा है, यानी कि इखलास कर सकता है एडिट कोई भी चीज़, लेकिन इखलास डिलीट नहीं कर सकता। सही है। जो भी आपने राइट्स जिस यहाँ पे रोल बेस में, अगर मैं आऊँ एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, जो भी आपने यहाँ पे दिए होंगे राइट्स जिस रोल को, वो रोल ये काम कर सकता है, और जिससे आपने रिस्ट्रिक्ट किया होगा वो काम वो नहीं कर सकता। यानी कि हमारी जो है प्रॉपर तरीके से ऑथराइजेशन चल रही है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ परफेक्ट चल रही है। ठीक है। हर एक एडमिन को प्रॉपर जिस चीज़ से हमने रिस्ट्रिक्ट किया था वो नहीं चल रहा। ठीक है। और जो राइट्स हमने उसको दिए थे वो राइट्स उसको शो हो रहे हैं। अच्छा आगे क्या है, इश्यूज आर देयर एम्प्लॉय विजिटर लिमिटेड राइट बट दे लग। अच्छा अब इशू ये है कि अगर किसी यूज़र को किसी का राइट्स है ही नहीं, यानी किसी चीज़ का राइट है ही नहीं, तो वो चीज़ उसको शो भी ना हो। ठीक है। जो कि प्रॉपर हो रही थी। वैसे ये एक एक्स्ट्रा काम है, लेआउट का काम यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। ठीक है। ये क्या है, सिंपल बता रहे हैं कि अगर यूज़र एडमिन से लॉगिन हो या फिर एम्प्लॉय से लॉगिन, तो इसको ये मेथड शो हो। ठीक है। तरीके से यूज़र अगर एडमिन से लॉगिन हो या फिर विजिटर से लॉगिन हो, तो उसको ये मेथड शो हो। ये आप करना चाहें कर सकते हैं, वैसे इसके बगैर भी जो है आपकी चीज़ चल रही है। सही है। लेकिन कर लें ज़्यादा, आपका कोड जो है और एफिशिएंट हो जाएगा। और इसकी डिटेल ये राइट साइड पे लिखी हुई है, और ये किस तरीके से जो है इसका आउटपुट है, इसकी वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। यानी कि हर एक चीज़ जो है इसमें अपलोड है। मैं ओएस से लॉगिन हुआ था पहले, देखिए ओएस को सारे राइट्स, सारे मेथड दिख रहे हैं। क्रिएट न्यू भी कर सकता है, डिलीट, एडिट और डिटेल पे भी जा सकता है, जो कि प्रॉपर जा रहा था। उसके बाद मैं लॉगिन हुआ किस चीज़ से, वहाब से। अगर वहाब से मैं लॉगिन होऊंगा तो मुझे देखें वहाब जो है एडिट नहीं कर सकता कोई चीज़। सही है। इसी तरीके से उसके बाद मैं किस से लॉगिन हुआ था, मैं हुआ था इखलास से। जब मिनहाज से भी देख लें का, तो मिनहाज के पास क्या है, इखलास के पास भी तो देखें डिलीट का मेथड नहीं आ रहा, यानी कि इखलास जो है कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ तक मेरी चीज़ जो है प्रॉपर कंप्लीट हो गई है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जो हमारा टॉपिक था। ठीक है। तो जो है मैं जो है इसकी पूरी कोड डिस्क्रिप्शन विद पावर पॉइंट के साथ, विद डेटाबेस के साथ, सब कुछ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रही इसके डेटाबेस बैकअप फाइल। सही है।
बैकअप फाइल आप लोगों को लगानी आती होगी। अगर बैकअप फाइल नहीं ऐड करनी आती तो जो है आप सिंपल डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं जो है अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका था डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हैं और क्या क्या डाटा उसके अंदर आएगा। सही है। अगर आपको ये बैकपैक की फ़ाइल जो है अटैच करनी नहीं आ रही अपने डेटाबेस के साथ तो जो है आप डेटाबेस क्रिएट कर दिएगा, वरना मैं एक काम करूँगा, मैं इसकी भी जो है अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कि जो है आप बैकपैक की फ़ाइल डेटाबेस के साथ कैसे अटैच कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। टोटल जो हमारा ये टॉपिक था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, इसकी टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स बने हैं। 2 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनके लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा। ठीक है, और ये हमारा आज तीसरा पार्ट हो गया जो कि फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं जो है एक काम करूँगा कि मैं ये बैक की फ़ाइल किस तरीके से अटैच करते हैं, मैं इसकी भी एक लिंक बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं इसी ऑथेंटिकेशन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।